एक बहुत ही सुंदर जंगल था और उस जंगल के सारे पक्षी बहुत अच्छे थे सिवाय उस कालू कौवे के। वो कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। कालू कौवे को सिर्फ अपने आप से मतलब था। वो हमेशा दूसरों के भोजन पे ही अपना नज़र रखता था। या तो चुरा के खा लेता था या तो उन लोगों से छीन के खा लेता था। कालू कौवे का घोंसला बहुत कमज़ोर था। उसने काफ़ी समय से अपने घोंसले की मरम्मत नहीं की थी और जब बरसात आने वाली थी तो वो सोचने लगा। मेरा घोंसला बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये बारिश में चल नहीं पाएगा। मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों ना मैं किसी का बना बनाया घर ही हथिया लूं। लेकिन ऐसा बुद्धू कौन होगा। चलो ट्राई करके देखता हूँ। फिर कालू कौवा तोते के पास चला जाता है और कहता है। क्या हो रहा है मिट्ठू तोते, मैं तुमसे आज एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कालू, बताओ बताओ क्या बात करने आए हो। ये जो तुमने जिस पेड़ पर घोंसला बनाया है ना, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। और जब तुम इस पेड़ पर घोंसला बना रहे थे तो मैं उस समय जंगल से बाहर गया हुआ था। और जब आया वापस तो तुम घोंसला बना चुके थे। तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा चलो तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैंने अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर बना लिया। लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी आ गई है। 2-4 दिन से मेरे दादाजी मेरे सपने में आकर कह रहे हैं कि तुम अपने पूर्वजों वाले पेड़ पर आकर रहो। पहले तो मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन मेरे दादाजी ने सपने में आकर मेरी बहुत अच्छी क्लास ली, इसलिए अब तुम इस पेड़ को छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो मेरे दादाजी की आत्मा गुस्सा होकर तुम्हें ही ले जाए। मिट्ठू तोता भी बहुत चालाक था और कालू कौवे के सारी हरकतों से वाकिफ था। कालू, मैंने भी इस पेड़ पर शौक से घोंसला नहीं बनाया है। जाकर देख लो पूरे वाले जंगल में। मेरा वहाँ कपास का घोंसला है। वहाँ मेरे नाना जी ने मेरे सपने में आके कहा कि मैं इस पेड़ पर घोंसला बना लूं। वरना मुझे क्या जरूरत थी अपना नरम नरम कपास का घोंसला छोड़कर आने की यहाँ। तुम्हारे दादाजी की आत्मा तो तुम्हारे सपने में ही आती है। लेकिन मेरे नाना जी की आत्मा रोज मुझसे मिलने आती है। थोड़ी देर और रुक जाओ, उनसे मिल कर जाना। क्या पता तुम्हारे दादाजी से मेरे नाना जी की कोई संबंध रहे हो। कालू कौवे के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है आत्मा के नाम से। नहीं नहीं यार तोते भाई, तुम ऐसा करो, ये पेड़ तुम ही रख लो। मैं अपने दादाजी से कह दूंगा कि मैं अपने दोस्त का घर नहीं छीन सकता। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मिट्ठू तोते के पास तो मेरी दाल ही नहीं गली। फिर कालू कौवा सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है। टूनी चिड़िया, क्या कर रही हो। कुछ नहीं कालू भैया, आप तो जानते ही हैं बारिशों का मौसम आ रहा है, तो इसलिए मैं दाना जमा कर रही हूँ। आप बताओ, आपने दाना जमा कर लिया? नहीं टूनी चिड़िया, अभी नहीं। वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती। चक्कर से आ रहे हैं। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं कोई काम वाम करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है। कालू भैया, आपने शुरू से ही कोई काम नहीं किया है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपने शुरू से काम किया होता तो आपका शरीर आदी होता काम का। काम करने से बीमार नहीं होते हैं, बल्कि काम करने से हम लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। टूनी चिड़िया, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे अपना घोंसला दे दो, तुम तो नया फिर से बना लोगी, लेकिन मुझसे नहीं बन पाएगा घोंसला। कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? घोंसला इतनी आसानी से नहीं बनता है, और वैसे भी बारिश शुरू होने वाली है। मुझे तो लगता है आज ही बारिश आ जाएगी। कालू भैया, आप जाइए यहाँ से, मुझे और भी दाना ढूंढना है। टूनी चिड़िया कालू कौवे की आदत जानती थी। वो सिर्फ मुफ्त में खाने का आदी था और वो टूनी चिड़िया से झूठ बोल रहा था उसका घर हथियाने के लिए। रात गहरी हो चुकी थी, बादल बहुत तेज लग गए थे। कालू कौवा सोच रहा था। अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो अभी ऐसा सोच ही रहा था तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कुछ ही देर बाद कालू कौवे का घोंसला टूटकर गिर जाता है। अब मैं क्या करूं। मैं ऐसा करता हूं, टूनी चिड़िया के पास फिर से जाता हूं। वो मेरी मदद जरूर करेगी। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाकर उसका दरवाज़ा बजाता है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है। कौन कौन है बाहर? टूनी, मैं हूँ, मैं कालू। आज की रात मुझे अपने घर पर रख लो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। अगर मैं ज़्यादा देर बारिश में भीगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो इसे कभी एहसास नहीं होगा अपना घर बनाने का। कालू भैया, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं आपको अंदर कैसे आने दूँ? मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए।
टूनी प्लीज़ मुझे अपने घर में रख लो, मैं रात बैठ के भी बिता लूँगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो तुम बाद में खुद को ही दोषी मानोगी, पछताओगी बहुत। कालू कौआ ऐसी ऐसी बातें करता है कि टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो जाती है। कालू भैया, आपको जरा सा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है ये सब करते हुए? फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को दाना देती है। कालू कौवा दाना खाकर तुरंत ही सो जाता है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू भैया, मैं जा रही हूँ दाना लाने। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन आसमान में बादल लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी मेरे साथ चलें भोजन लाने के लिए। टूनी बहन, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। मेरे पास घोंसला नहीं था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुमने मुझे अपने घर पर रखकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बहुत ही नेक काम किया है टूनी बहन। बस एक नेक काम और कर दो। तुम्हारे घर पे ये जो दाना पड़ा है मुझे दे दो। मैं आराम करके शाम को चला जाऊँगा यहाँ से। कौवे भैया, लेकिन थोड़ा ही खाना ये दाना। ये दाना मैंने बारिश के मौसम के लिए रखा है बचाकर। हाँ हाँ टूनी, थोड़ा सा ही खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कौवा दाना खा लेता है। अभी तो शाम होने में बहुत समय है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। टूनी के आने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर कालू कौवा सो जाता है और जब शाम को टूनी चिड़िया आती है वापस तो देखती है कालू कौवा खर्राटे ले लेकर सो रहा है। कालू, ओए कालू, उठ जाओ। देखो शाम हो गई और दूसरी रात भी हो गई है। टूनी बहन, बस आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अगर फिर मैंने इसे अपने घर पर रख लिया तो कल फिर से यही नाटक करेगा। मुझे इसे अपने घर से निकालना ही होगा। कालू, मैंने बाहर पेड़ पर चावल के दाने रखे हैं, कम से कम वो तो उठा लाओ। चावलों का नाम सुनते ही कालू के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है, मेरी टूनी बहन, बारिशों का मौसम और चावल, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा आज। फिर कालू कौवा जैसे ही बाहर जाता है टूनी चिड़िया फट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और कालू कौवा बंद दरवाज़ा खटखटाता ही रह जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।